क्या आप जानते हैं कि आप अपनी सांसों का इस्तेमाल करके अपने फोकस, मेमोरी, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि भाग्य को भी बदल सकते हैं। हाँ, सिर्फ सांस देखकर आप अपने दिन का रास्ता बदल सकते हैं और यह कोई थ्योरी नहीं बल्कि हजारों साल पुराना सवर विज्ञान है और इसकी ताकत को एक महान योगी ने अपनी पूरी जिंदगी से साबित किया था। वो योगी थे स्वामी विवेकानंद। कहानी उन दिनों की है जब विवेकानंद अमेरिका में रहकर लोगों को भारतीय ज्ञान दे रहे थे। उनके फॉलोवर्स हमेशा एक बात से हैरान रहते थे कि वो बोलते कम थे लेकिन जो भी कहते सीधा निशाने पर लगता था। एक बार एक अमेरिकन प्रोफेसर ने उनसे पूछा कि कौन सी किताब में पढ़कर आपने इतना ज्ञान पाया। विवेकानंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मैं किताबें पढ़ते वक्त सिर्फ किताब नहीं पढ़ता, मैं उन्हें सही सांस के साथ पढ़ता हूँ। प्रोफेसर उलझ गया कि सांस से भी पढ़ाई का क्या लेना देना। विवेकानंद बोले कि दिमाग कब खुला है और कब बंद, यह आपकी सांस बताती है। सही नाड़ी एक्टिव हो तो एक पेज मिनटों में याद हो जाता है, गलत नाड़ी एक्टिव हो तो पूरा दिन भी बर्बाद हो सकता है। और यह बात उन्होंने सिर्फ पढ़ाई में नहीं, भाषण देने, लोगों को समझने, दिशा तय करने और बड़े निर्णय लेने में भी इस्तेमाल किया। लोग कहते थे कि विवेकानंद में एक अलग चमक थी, पर सच यह है कि उस चमक के पीछे गहरी साधना और सांसों का विज्ञान था। आज हम इस वीडियो में वही साइंस सीखेंगे। जैसे विवेकानंद ने अपनी एनर्जी को अंडरस्टैंड करके पूरी दुनिया पर असर डाला, वैसे ही आप भी अपनी सांसों से जिंदगी का हर पहलू ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और इसी खूबसूरत शुरुआत से अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर योग के बारे में ओशो ने भी अपनी एक स्पीच में कहा है कि जिसने अपनी सांसों को समझ लिया उसने अपने मन, शरीर और भाग्य तीनों का रिमोट कंट्रोल पकड़ लिया। यानी आप सिर्फ अपनी नाक से चलने वाली सांस देखकर ये जान सकते हो कि कौन सा काम आपके लिए सही है और कौन सा काम गलत है, कौन सा समय लर्निंग के लिए परफेक्ट है और कौन सा बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। और इसी साइंस ने ओशो को वो क्लैरिटी दी जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया। और यही साइंस तो है सवर विज्ञान। आज हम इस पूरे वीडियो में इसे सबसे सिंपल तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने बस इतना समझा कि हमारी सांसें हमारी जिंदगी चलाती हैं। अब समझते हैं कि ये सवर विज्ञान आखिर है क्या। सोचो, तुम एक गेम खेल रहे हो और तुम्हारे पास दो अलग अलग पावर्स हैं। एक पावर तुम्हें शार्प माइंड देती है और दूसरी पावर तुम्हें सुपर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देती है। और यही दोनों पावर्स तुम्हारी नाक के दो छेद कंट्रोल करते हैं। कभी तुम्हारी लेफ्ट नाक ज्यादा चलती है तो कभी राइट नाक ज्यादा चलती है और कभी कभी दोनों एक साथ। जैसे जब लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी ईडा नाड़ी चल रही हो तो दिमाग वाला मोड एक्टिव रहता है, माइंड कूल रहता है, याददाश्त स्ट्रॉन्ग होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और पढ़ाई सुपर फास्ट होती है। जैसे जब तुम मैथमेटिक्स का नया चैप्टर सीख रहे हो और दिमाग सडनली बहुत क्लियर हो जाता है तो वो तुम्हारी लेफ्ट नोस्ट्रिल की वजह से हुआ है। वहीं जब राइट नोस्ट्रिल यानी पिंगला नाड़ी चल रही हो तो एक्शन वाला मोड एक्टिव रहता है। इस समय कॉन्फिडेंस हाई और बॉडी एनर्जेटिक रहती है। आप क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, फिजिकल काम फास्ट और बोलने में क्लैरिटी रहती है। जब राइट नोस्ट्रिल चल रही हो, जैसे जब तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, दौड़ते हो या किसी को स्ट्रांगली आंसर करते हो तो वो राइट नोस्ट्रिल है। और जब दोनों स्वर यानी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो ये मेडिटेशन मोड समझा जाता है। इस समय माइंड सुपर स्टिल रहता है। इस टाइम कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अब तक हमने इनका बेसिक समझा कि हमारे शरीर में 3 मोड्स यानी सांसों के 3 पैटर्न होते हैं। अब सीखते हैं कि ये स्वर बदलते कैसे हैं, क्योंकि अगर आपको काम सही समय पर करना है तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि अभी कौन सा स्वर एक्टिव है। और इसका सबसे सिंपल तरीका है कि अपनी नाक के नीचे उंगली रखो, हल्का सांस छोड़िए, फिर हवा जिस तरफ ज्यादा लगे तो वो ही एक्टिव स्वर समझा जाएगा। बस अब काम की बात पर आते हैं कि ये स्वर बदले कैसे। क्योंकि जब आपको पढ़ाई करनी है और आपका राइट स्वर चल रहा है तो दिमाग रेस्टलेस रहता है। तो स्वर बदलने के कुछ सिंपल तरीके हैं, जिसमें पहला है कि जिस करवट लेटो उसके ऑपोजिट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है। बाईं एक्टिवेट करनी है तो दाहिनी ओर लेट जाओ और दाहिनी एक्टिवेट करनी है तो बाईं ओर लेट जाओ।
दूसरा तरीका एक और भी है, जो है हीट एंड कूल एक्सपोजर। अगर आप सूर्य की ओर बैठोगे तो राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी, वहीं अगर आप छाया की तरफ बैठोगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। अब जब स्वर बदलना आ गया तो अब सीखते हैं कि कौन सा काम किस स्वर में करना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र जैन ने एक प्रैक्टिकल मॉडल दिया है। डॉक्टर जैन कहते हैं कि गलत स्वर में किया गया काम 70% चांसेस से खराब होता है और सही स्वर में किया गया काम 90% चांसेस से सफल होता है। अगर आपका लेफ्ट स्वर यानी ईड़ा नाड़ी चल रही है तो दिमाग का काम करना चाहिए, मीन्स पढ़ाई, प्लानिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, कन्वर्सेशन, इमोशनल टॉक, बच्चों का होमवर्क और मेमोराइजिंग जैसे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो उसकी राइट नोस्ट्रिल चल रही होगी, बस 2 मिनट लेफ्ट एक्टिवेट करा दो, बच्चा काम और फोकस्ड हो जाएगा। और जब राइट स्वर यानी पिंगला नाड़ी चल रही हो तब एक्शन लेने से रिलेटेड काम करने चाहिए, जैसे इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन देना, डील क्लोज करना, ट्रैवल शुरू करना, वर्कआउट, क्विक डिसीजंस और नेगोशिएशन करना, ये सब काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई सेल्समैन अगर राइट नोस्ट्रिल में डील फाइनल करे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और क्लोजिंग आसान हो जाती है। अब आपने देखा कि कौन सा काम किस स्वर में करना बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं उस डीपर साइंस पर जिसे ओशो एक्सप्लेन करते हैं। ओशो कहते हैं कि ईड़ा नाड़ी फेमिनियन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मतलब कामनेस से है, वहीं पिंगला नाड़ी मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मतलब है ताकत, एक्शन और क्लैरिटी। और सुषुम्ना नाड़ी यानी जब हमारे दोनों स्वर बराबर चल रहे हों तो यह अवेयरनेस, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए बेस्ट समझी जाती है। तो ओशो की बात को एक लाइन में क्लियर करते हैं कि इंसान तब तक इनकम्प्लीट है जब तक ये तीनों एनर्जीज बैलेंस्ड ना हो। अगर आदमी केवल पिंगला नाड़ी में ही जीता रहे तो वो एग्रेसिव और रेस्टलेस बन जाता है, वहीं अगर वो ईड़ा नाड़ी में ही जिए जाए, उसकी मतलब ईड़ा नाड़ी ज्यादा चलती हो, तो वो कमजोर और ओवर सेंसिटिव हो जाता है। और वहीं अगर वो दोनों को बैलेंस्ड कर ले तो अवेकन पर्सनालिटी बनता है। अब तक आपने ओशो की फिलॉसफी समझ ली, अब आगे बढ़ते हैं इसे डेली लाइफ में अप्लाई करने की तरफ। तो सुबह उठते ही राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट नोस्ट्रिल इज इक्वल टू एनर्जी प्लस एक्शन, इसलिए इससे प्रोडक्टिव दिन शुरू होता है। दोपहर में लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी लर्निंग प्लस प्लानिंग यहाँ बेस्ट होती है। शाम को राइट नोस्ट्रिल से टास्क फिनिश करने चाहिए क्योंकि हमें फिर से एनर्जी चाहिए। सोने से पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल चलनी चाहिए क्योंकि माइंड कूल रहेगा तो नींद गहरी आएगी। तो दोस्तों, ये रूटीन अपनाने से आपकी एफिशिएंसी दोगुनी हो जाती है। इस रूटीन के बाद अब देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग फील्ड्स में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए अब सीखते हैं कि स्वर विज्ञान बिजनेस में कैसे यूज होता है। दोस्तों, बहुत बार बिजनेस में डील्स कैंसिल होती जाती हैं, जिसका मेन रीजन होता है गलत स्वर में वो डील फाइनल करना। तो इसका सॉल्यूशन है डील क्लोज करते समय राइट स्वर, आइडिया सोचते समय लेफ्ट स्वर, आइडिया इम्प्लीमेंट करते समय राइट स्वर, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो लेफ्ट और प्रेजेंट करते समय राइट स्वर एक्टिव होना चाहिए। जो पैटर्न मैंने अभी बताया है इसे बैक करके दोबारा सुनो और इस पैटर्न को नोट कर लीजिए। ये पैटर्न बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फायदा देता है। इसके बाद अब सीखते हैं स्वर विज्ञान को स्टडीज में कैसे यूज करना है। अगर पढ़ते वक्त दिमाग चिड़चिड़ा हो रहा है तो 90% राइट नोस्ट्रिल की वजह से हो रहा है और इसका सॉल्यूशन है 2 मिनट लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट करने। इससे माइंड काम हो जाएगा और कोई भी बात तेजी से समझ आएगी। जैसे एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो माइंड शार्प और कॉन्फिडेंट दोनों रहता है। इसके बाद अब देखते हैं स्वर विज्ञान को रिलेशनशिप्स में कैसे यूज करें। दोस्तों, राइट नोस्ट्रिल ईगो और रिएक्टिवनेस को इंक्रीज करती है,
वहीं लेफ्ट नोस्ट्रिल समझदारी और पेशेंस को बढ़ाती है। इसलिए अगर कोई भी लड़ाई सेटल्ड करनी है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट कर लें। इमोशनल बात हो तो भी लेफ्ट को एक्टिवेट करें। अपोलॉजी के समय भी लेफ्ट और काम डिसीजन हो तब भी लेफ्ट स्वर एक्टिवेट रखें। इस पैटर्न को फॉलो करने से घर के 80% डिस्प्यूट्स अपने आप कम हो जाते हैं। इसके बाद अब सीखते हैं कि स्वर विज्ञान को हेल्थ के लिए कैसे यूज करें। तो जैसे अगर आपको एसिडिटी ज्यादा फील होती है तो इसका कारण है कि आपकी राइट नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिवेट रहती है। वहीं अगर आपको स्ट्रेस रहती है तो भी आपकी राइट नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है। अगर माइग्रेन है तो लेफ्ट स्टक हो गई है। तो इन सब का सॉल्यूशन है कि लेफ्ट स्वर एक्टिवेट कर लें, इससे बॉडी में कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर राइट एक्टिवेट करेंगे तो हीटिंग ज्यादा होगी। तो 2-3 मिनट में ही आपको काफी फर्क महसूस होता है। अब सीखते हैं सुषुम्ना का असली उपयोग। अगर दोनों नाक बराबर चल रही हो तो मेडिटेशन डीप होता है, माइंड न्यूट्रल रहता है, सोल लेवल क्लैरिटी होती है। लेकिन इस समय इम्पोर्टेंट डिसीजन कभी भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा माइंड नॉन रिएक्टिव होता है। तो दोस्तों, सोने से पहले अगर राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो दिमाग गर्म रहेगा, विचार ज्यादा आएंगी, एंजाइटी फील होगी, ड्रीम्स डिस्टर्ब करेंगे, बॉडी रेस्टलेस फील करेगी। इसलिए रात में लेफ्ट नोस्ट्रिल बेस्ट है। लेफ्ट स्वर का मतलब होता है कूल माइंड, एंड कूल माइंड इज इक्वल टू फास्ट स्लीप। फास्ट स्लीप मीन्स डीप हीलिंग। तो लेफ्ट को एक्टिवेट करने के लिए दाहिनी करवट लेट जाओ। 2 मिनट में ही आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल खुल जाएगी। यह टेक्निक हजारों लोगों की इंसोमेनिया यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम में भी इंस्टेंटली काम करती है। सुबह के समय राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए। यह सूर्य ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। मॉर्निंग में एक्शन की शुरुआत करनी होती है, इसलिए सुबह राइट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करने से कोर्टिसोल सही मात्रा में रिलीज होता है, जिससे बॉडी एनर्जेटिक होती है, दिमाग अलर्ट रहता है और डिसीजन पावर शार्प होती है, जिसके कारण हमारा दिन 30% ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अब बात आती है कि बच्चों में स्वर विज्ञान सबसे फास्ट काम करता है। लेकिन कैसे करता है? क्योंकि बच्चों का नर्वस सिस्टम अभी नॉइज फ्री होता है, उनका दिमाग सिग्नल्स को जल्दी पकड़ता है। इसलिए उनका होमवर्क लेफ्ट स्वर में करवाया जाए और एग्जाम फियर को कम करने के लिए भी लेफ्ट, और स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने के समय राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट करने सिखाएं। जब बच्चे टेंट्रम या एंगर शो कर रहे हों तो उनकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट कर दें, इससे वो शांत हो जाएंगे। तो पेरेंट्स, अगर सिर्फ ये 4 बातें भी फॉलो कर लो ना, तो बच्चे की लर्निंग स्पीड दोगुनी हो जाती है। अब आते हैं 3 बड़ी गलतियों पर, जिनके कारण लोग स्वर विज्ञान का फायदा नहीं उठा पाते। काम शुरू करने से पहले वो स्वर चेक नहीं करते, गुस्सा राइट नोस्ट्रिल में करते हैं, कंफ्यूज्ड होते ही फैसला कर लेते हैं। इन तीनों से बचकर ही स्वर विज्ञान पावरफुल बनता है। स्वर विज्ञान को अपनी लाइफस्टाइल बनाएं। इसके लिए सुबह उठकर 10 सेकंड स्वर चेक करो, काम शुरू करने से पहले 5 सेकंड, सोने से पहले 5 सेकंड, यानी टोटल मिलाकर दिन में सिर्फ 30-40 सेकंड होती हैं, लेकिन रिजल्ट लाइफ चेंजिंग होता है। तो इन सब के बाद जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, समझो कि स्वर विज्ञान सिर्फ ब्रेथिंग टेक्निक नहीं है, ये माइंड रीडिंग टूल है, ये डिसीजन टूल है, ये इमोशन कंट्रोल टूल है, और असली में ये खुद को समझने का रास्ता है। सांसें बदलती हैं तो मूड बदलता है, मूड बदलता है तो डिसीजन बदलता है, और डिसीजन बदलता है तो आपका फ्यूचर बदल जाता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सांसों को समझो, क्योंकि सांस ही जीवन का रिमोट कंट्रोल है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अगला डिटेल्ड वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।